जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। आज जो है क्लास थोड़ी लेट होगी। मेरा कुछ मसला हो गया था, थोड़ा सा तबीयत सही थी। मैं सुबह उठकर जो दोबारा सो गया। खैर, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो अनसर्टेनिटी के हम क्वेश्चंस कर रहे थे, और उसमें हमने जो है डिस्कस किया था कि किस तरह से अनसर्टेनिटी जो है वो निकाली जाती है। और फिर हमने अनसर्टेनिटी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए थे वर्कशीट नंबर 8 में। कल हमने इसके 4 क्वेश्चन जो कर लिए थे। पांचवा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, और इसमें वो कह रहे हैं कि द साइड्स ऑफ अ क्यूब आर मेजर्ड विद कैलिपर्स। अब एक क्यूब जो है उसकी साइड्स को नाप रहे हैं। अब ये कह रहे हैं द मेजर्ड लेंथ ऑफ ईच साइड इज 30 प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर। द मेजरमेंट आर यूज्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सो व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। यानी कि आप जो है वो वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं एक क्यूब का। क्यूब किसे कहते हैं? क्यूब आप एक ऐसी चीज़ को कहते हैं इसके तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होती है आपस में। ठीक है ना? तो क्यूब आप एक ऐसी चीज़ को कहते हैं इसकी तीनों साइड्स की लेंथ जो है आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो इसमें जो 30 मिलीमीटर जो दिया हुआ है वो हर साइड की लेंथ जो है इसकी 30 मिलीमीटर है। ठीक है? इसकी हर साइड की लेंथ जो है वो 30 मिलीमीटर है। और अब इस 30 मिलीमीटर में जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 है। अब करेंगे इन इस मेजरमेंट के ज़रिए जो है ना वॉल्यूम मालूम करते हैं क्यूब का। तो आप ये बताएं कि इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी। अब देखें, अगर फर्ज करें कि एक साइड की लेंथ एल है, तो वॉल्यूम भी किसके बराबर होगा? वॉल्यूम बराबर होगा एल क्यूब के। वॉल्यूम बराबर होगा एल क्यूब के। जब वॉल्यूम एल क्यूब के बराबर होगा तो जब आप इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे यानी कि डेल्टा बी अपॉन वी करेंगे तो बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर होगा।
अच्छा जी, आई एम बैक। आई एम सॉरी, ज़रा थोड़ा सा इशू था इसका टैबलेट का। एनीवेज, आई होप क्या आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहा था। इसमें कह रहा था द साइड्स ऑफ अ क्यूब आर मेजर्ड विद कैलिपर्स। द मेजर्ड लेंथ ऑफ ईच साइड इज 30.0 प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर। द मेजरमेंट्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। So what is the percentage uncertainty in the calculated value of the volume? तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप वॉल्यूम निकालेंगे क्यूब का तो आप एल क्यूब करेंगे, यानी कि उसकी हर साइड की लेंथ बराबर होगी और उस लेंथ का क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा क्यूब का। ठीक है। जब आप इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो डेल्टा बी अपॉन बी बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल। 3 टाइम्स क्यों आया? क्योंकि एल पे क्यूब है। जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे आप। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम हो जाएगी जो कि बराबर होगी 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप करेंगे 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब है एरर इन लेंथ, तो एरर इन लेंथ है 0.1 डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी है? ओरिजिनल लेंथ इज 30.0 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। जगह 3 10 10 10 इंटू 0.1 1% इसका आंसर है। ठीक है जी, 1% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सब लोगों के? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे थे क्वांटिटी x हैज अ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ x, क्वांटिटी y हैज अ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ y। सो व्हाट इज द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन x अपॉन y स्क्वायर? देखें, दो क्वांटिटीज हैं, एक क्वांटिटी x है और एक क्वांटिटी y है। ठीक है। अब इसकी जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो कि क्या होनी चाहिए थी? डेल्टा x अपॉन x होनी चाहिए थी, इसको इसने स्मॉल x कर दिया। और इसकी जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो कि डेल्टा y अपॉन y होनी चाहिए थी, इसको इसने स्मॉल y कह दिया। तो कह रहे कि बताएं आप x अपॉन वाई स्क्वायर में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी? तो देखें, x अपॉन वाई स्क्वायर में जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी वो होगी डेल्टा x अपॉन x प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा y अपॉन y। जो पावर होती है वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से पहले आ जाती है। लेकिन डेल्टा x अपॉन x में क्या कहा हुआ है? डेल्टा x अपॉन x में स्मॉल x कहा हुआ है, इसकी जगह आ गया स्मॉल x प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा y अपॉन y को हमने क्या कहा हुआ है? स्मॉल y, इसकी जगह स्मॉल y आ गया। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या बनी? x प्लस 2y। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या बनी? x प्लस 2y। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। इसमें किसी यदि कोई शकु को शुबहात हैं तो आप बिला झिझक मुझे जो है बता सकते हैं। इससे मतलब ये अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इमीडिएटली बता सकते हैं कि सारी बात समझ में नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 7। The speed of a car is calculated from measurements of the distance traveled and the time taken. The distance is measured as 200 meters with an uncertainty of plus minus 2 meters. The time is measured as 10 seconds with an uncertainty of plus minus 0.2 seconds. So what is the percentage uncertainty in the calculated speed? देखिए, आप जो स्पीड निकालेंगे, स्पीड को अगर मैं v कहूँ तो v बराबर होगा किसके? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। और डेल्टा v अपॉन v बराबर होगा किसके? डेल्टा t अपॉन d प्लस डेल्टा t अपॉन t। ऐसे ही होगा ना भाई। और परसेंटेज अगर निकालनी है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी यानी कि परसेंटेज डेल्टा वी अपॉन टी बराबर होगी किसके? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी को मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। जब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो अब देखें, ये 200 मीटर जो है ये डी है और प्लस माइनस 2 जो है डेल्टा डी है। 10 सेकेंड जो है वो टी है और प्लस माइनस 0.2 सेकेंड जो है वो डेल्टा टी है। तो मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में स्पीड चाहिए बराबर होगी डेल्टा डी अपॉन डी, यानी 0.2 डिवाइड बाई 10.0 प्लस डेल्टा टी अपॉन डी कितना है? 2 डिवाइड बाई 200। मैंने डेल्टा टी अपॉन टी पहले कर लिया, फिर डेल्टा टी अपॉन टी कर दिया और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे।
तो जाएगा 0.02 प्लस पॉइंट, या दो कितना आएगा भाई, ये 0.0 बनाएगा, 00 बनाएगा ये, ख्याल में 0.00 बनाएगा 100। वो कितना परसेंट आ रहा है, 0.0 बनाएगा, जाएगा 0.02 प्लस 0.01 यानी कि 0.03, 0.03 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 3% प्लस माइनस 3% दे दिया, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 3% हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो गया इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है स्टील वायर इज स्ट्रेच्ड इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द यंग मॉडुलस ऑफ फॉर स्टील, द अनसर्टेनिटीज इन द मेजरमेंट्स आर गिवन बिलो, व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द यंग मॉडुलस। कह रहा है कि आपको यंग मॉडुलस निकालना है और उसके लिए जो मेजरमेंट्स हैं वो आपने की हुई हैं, तो बताएं कि यंग मॉडुलस में जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी। अब देखिए यंग मॉडुलस आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं आपको उसका फार्मूला बता सकता हूँ, तो इस फार्मूले के जरिए आप मालूम कर सकते हैं कि उसमें कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। देखिए यंग मॉडुलस, पहली बात तो ये कि जो यंग मॉडुलस है उसको हम शो करते हैं कैपिटल ई से। किससे शो करते हैं? कैपिटल ई से। और यंग मॉडुलस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है फोर्स इंटू लेंथ ऑन एरिया इंटू एक्सटेंशन, या फिर वो बराबर होगा फोर्स इंटू लेंथ और डी स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये फॉर्मूला कैसा आया, कहाँ से आया, फिलहाल छोड़ दें, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उस वक्त बात कर लेंगे। ठीक है, अभी ये समझें कि इस फॉर्मूले में चीज़ों का मतलब क्या है। ये जो एफ है, इस एफ का मतलब है लोड, ये जो एल है, इस एल का मतलब है लेंथ, ये जो डी है, इस डी का मतलब है डायामीटर, और ये जो एक्स है इसका मतलब है एक्सटेंशन। ठीक, अब हमने लास्ट क्लास में ये समझा था कि जब एक फॉर्मूले में चीज़ें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती हैं तो उन सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी जमा होकर आंसर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बराबर होती है, और अगर उसमें कोई नंबर आ जाए, कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसकी कोई परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं होती। तो यहाँ पर लोड, लेंथ, एक्सटेंशन, डायमीटर, चारों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जमा करेंगे तो यंग मॉडुलस यानी कि ई की परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ का हमें ख्याल रखना होता है कि जिस चीज़ पे पावर होती है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी या उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर से। तो यहाँ पर लोड की जो परसेंटेज है वो कितनी है, लोड की परसेंटेज है 2%, ये रही 2%। लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, लेंथ की परसेंटेज है 0.2%, 0.2% ये आ गया। अच्छा, डायमीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, 1.5%, लेकिन डायमीटर पे स्क्वायर है तो स्क्वायर में जैसे 2 से मल्टीप्लाई होगा और कितना हो जाएगा 3%। और एक्सटेंशन में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 1%, तो 1% हो गया। तो सारी परसेंटेज को जमा कर लें आप, 2.2, 5.2, 6.2, सब टोटल जमा करेंगे तो टोटल आपकी अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, 6.2% आ जाएगी। और 6.2 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये बात सब लोग की समझ में आ गई। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बिला झिझक मुझे बताएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि स्टूडेंट मेजर्स द टाइम कैपिटल टी फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ स्मॉल एल, हर रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल। लेंथ जो है वो 0.420 प्लस माइनस 0.001 है मीटर में, और टाइम है 1.3 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। शी यूजेस द फॉर्मूला, और वो जो फॉर्मूला यूज करती है फॉर्मूला है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई × 10 / 4। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई × 10 / 4 टी इज इक्वल्स टू 2 पाई × 10 / 4 टी इज इक्वल्स टू 2 पाई × 10 / 4
To calculate the acceleration of free fall small g, what is the best estimate of the percentage uncertainty in the value of g? कह रही जब आप इस फॉर्मूले के जरिए वैल्यू जी निकालेंगे तो उसमें कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। पहली बात तो कि अगर आप वैल्यू ऑफ जी निकालना चाहते हैं तो पहले आप जी को सब्जेक्ट बनाएं। अब जी का प्रॉब्लम ये है कि जी जो है वो अंडर रूट के अंदर है, उसको बाहर निकालने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और एल अपॉन जी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। फिर आप जी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो जी बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। जब इसकी एरर लेंगे तो जो एरर आएगी डेल्टा जी अपॉन जी, तो 4 पाई स्क्वायर तो एरर में शामिल नहीं होगा क्योंकि नंबर है। डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी। 2 टाइम इसलिए आया क्योंकि टी पे स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए, तो जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, डेल्टा जी अपॉन जी की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरफ भी करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरफ भी करेंगे, प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ जी आ जाएगी। अब डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल है 0.001 और एल की वैल्यू है 0.420 प्लस डेल्टा टी कितना है 0.1 और टी की वैल्यू है 1.3 और उसको करना है मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ जी आ जाएगी। आप फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बताएं इसका क्या आंसर आ रहा है। सर बोलो। ये 0.12 से मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ सॉरी मैं टू लिखना भूल गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया, डेल्टा टी का 2 जो। अब बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। हाँ भाई क्या आंसर आया इसका भाई। ऑलराइट, तो उसका आंसर आ गया 15.62%। 15.62% का मतलब है 16%, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो डी आंसर हो गया। उसके बाद ये कह रहा है अ डिजिटल मीटर हैज एन एक्यूरेसी ऑफ ±1%। द मीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। The reading on the meter varies between 3.04 ampere and 3.08 ampere. So what is the value of the current with its uncertainty? ठीक है, रीडिंग जो है वो 3.04 और 3.08 जो है उसके दरमियान वेरी कर रही है। तो कह रहे हैं कि जो करंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी और उसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी। ये बात जहन में रखें कि मीटर में जो मीटर की अपनी जो एक्यूरेसी है वो ±1% है। मीटर की जो अपनी एक्यूरेसी है वो ±1% है। ठीक, 3.04 एम्पियर और 3.08 एम्पियर जो है उसकी का एवरेज बेसिकली क्या होगा, ये ज़रा आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे सब लोग, शाबाश जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 10 सब लोग ट्राई करें। 10 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 क्वेश्चन नंबर 10 सब
क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग जो सॉल्व करें, चाहे आपस में डिस्कस करें, चाहे इसका आंसर आप देख लें बेशक मार्क स्कीम से, कुछ भी करें, मुझे सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एक तरह का आप लोगों के लिए ना एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, एक टास्क है। कल आप लोग जो मुझे सॉल्व करके बताएंगे इसका क्या आंसर है, ठीक है। जो बताएगा उसको 10 रुपये इनाम भी मिलेगा जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीन शॉट ले लें। आप में से कोई भी स्क्रीन शॉट लेके ना ग्रुप पे शेयर कर दे। इसका स्क्रीन शॉट लेकर कोई भी जो है ग्रुप पे शेयर कर दे व्हाट्सएप के। जो उसका सोल्यूशन बताएगा, मुझे सिर्फ तुक्का नहीं लगाना है, ABCD नहीं बताना है, सिर्फ सोल्यूशन बताना है किस तरह से आंसर आया इसका, ठीक है। ज़ाहिर आंसर तो ABCD में से कोई एक ही होगा। अब हर आदमी कोई ना कोई तुक्का लगाएगा, 50 बच्चे क्लास में, अब कोई ए तुक्का लगाएगा, कोई बी, कोई सी, कोई डी, तो किसी ना किसी का तो सही हो ही जाएगा। तो मुझे सिर्फ ABCD नहीं चाहिए, सोल्यूशन चाहिए किस तरह आंसर आया, ठीक है। तो इस सवाल का कोई भी एक स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप पे शेयर कर दे, व्हाट्सएप के ग्रुप पे। और कल सुबह हम देखते हैं, कल की क्लास में देखेंगे कौन इसको सॉल्व करके बताता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा चैलेंजिंग सवाल है ये, ठीक है। चलें, आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि मेजरमेंट्स आर मेड फॉर a sample of metal wire are shown in figure 1.1। अब आपने लेंथ नापी, डायमीटर नापा, रेजिस्टेंस नापी। लेंथ आपकी 1750। हाँ अब्दुल्ला, अपने बैंक अकाउंट नंबर दे दो, उसमें डाल दूंगा मैं। तो क्वांटिटी जो है वो लेंथ है, उसकी मेजरमेंट आ रही है 1750 मिलीमीटर, अनसर्टेनिटी उसकी +-3 मिलीमीटर है। क्वांटिटी फिर दूसरी डायमीटर है, डायमीटर की अपनी मेजरमेंट की है 0.38 मिलीमीटर, और उसमें अनसर्टेनिटी 0.01 मिलीमीटर है। और तीसरी जो क्वांटिटी है वो रेजिस्टेंस है, 7.5 ओम की रेजिस्टेंस है, और उसमें अनसर्टेनिटी आ रही है ±0.2 ओम्स। कैन स्टेट द एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेक ईच ऑफ द मेजरमेंट्स। लेंथ नापने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डायमीटर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, और रेजिस्टेंस के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा कि लेंथ नापने के लिए हम मीटर रूल यूज़ करते हैं, टेप मेजर यूज़ करते हैं। लेकिन मीटर रूल हम इस्तेमाल करते हैं जब मैक्सिमम लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर की हो। 100 सेंटीमीटर का मतलब है कि तकरीबन 1000 मिलीमीटर। ये 1750 मिलीमीटर है। तो ये हमारे लेंथ जो है हमें मीटर रूल से नहीं नापनी चाहिए, ये हमें टेप मेजर से नापनी चाहिए, यानी कि मेजरिंग टेप से नापनी चाहिए, स्टील टेप वगैरह ये सब है। डायमीटर जब इतना छोटा हो, यानी कि 0.01 मिलीमीटर डायमीटर हो, तो इसके लिए फिर आपके पास जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होती है स्क्रू गेज। अभी स्क्रू गेज वगैरह में हम बात करेंगे इस टॉपिक के बाद। रेजिस्टेंस नापने के लिए आपके पास एक मीटर होगा, जिसे हम कहते हैं ओम मीटर। और अगर आप ओम मीटर नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर आप वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। वोल्ट मीटर प्लस एमीटर, उससे क्या होगा कि वोल्ट मीटर से मालूम करेंगे आप पोटेंशियल डिफरेंस, और एमीटर से मालूम करेंगे करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस को जब करंट से डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगी। ओम मीटर क्या होगा, वो आपको डायरेक्ट ही रेजिस्टेंस बता देगा कि बेस वायर की रेजिस्टेंस इतनी है। फिर ये कह रहा है कि शो दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज कैलकुलेटेड टू बी 4.86 एक्सपोनेंट -7 ओम मीटर। अभी रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है ना, उसको भी मैं आपको बता दूं। ये सब आगे आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी में। रेजिस्टिविटी को हम शो करते हैं इस सिंबल से, रो। ये वही सिंबल है जिससे आप डेंसिटी को शो करते हैं। रो जी एच होता है ना फॉर्मूला प्रेशर का, रो जी एच। उसमें रो का मतलब डेंसिटी होता है, यहाँ पे रो का मतलब रेजिस्टिविटी है। और रेजिस्टिविटी बराबर होती है किसके, रेजिस्टिविटी बराबर होती है आपके रेजिस्टेंस, और उसके बाद एरिया, और डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर के ज़रिए आप जो है वो एरिया कैसे मालूम करते हैं, डायमीटर के ज़रिए आप एरिया ऐसे मालूम करते हैं कि आप करते हैं पाई d² अपॉन 4, और ये लेंथ। अब देखिए फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं इसकी आप टेंशन नहीं लें, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूले नहीं पढ़ रहा है, इस चैप्टर में आप सिर्फ अनसर्टेनिटी पढ़ रहे हैं।
ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं मैं खुद से आपको बता रहा हूँ, जब जो ये आगे चैप्टर्स में फॉर्मूले आते रहेंगे आपको खुद पता चलता रहेगा। अब ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आप सिर्फ ये देखें कि जब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ तो फिर उसकी अनसर्टेनिटी में कैसे हम जो है वो जो कैलकुलेशन करते हैं। तो तय ये पाया कि रेजिस्टिविटी जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है वो बराबर है किसके, वो बराबर है आर डी स्क्वायर इंटू पाई डिवाइड बाई 4L के बराबर है। और इसका आंसर आना चाहिए 4.86 एक्स टू माइनस 7। अब देखें रेजिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है, रेजिस्टेंस आपको दी है 7.5 ओम्स, तो रेजिस्टेंस आर की जगह आ जाएगा 7.5। डायमीटर आपको दिया हुआ 0.38 मिलीमीटर, लेकिन ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में लिखना पड़ेगा। मीटर में लिखने के लिए क्या करेंगे, 0.38 इंटू 10⁻⁻³ यानी कि आपको इसको जो है वो 0.38 एक्सपोनेंशियल -3 लिखना पड़ेगा ताकि ये मीटर में आ जाए। तो आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू मीटर में चेंज करके लिखी 0.38 इंटू 10⁻³ और इसका आप करेंगे स्क्वायर। अगर ये पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू है 3.14, 4 लिखेंगे और लेंथ आपकी 1750 मिलीमीटर, ये 1750 मिलीमीटर है। मीटर में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो जाएगा 1.750 मीटर। ये आपका आ जाएगा 1.750 लेंथ आ रहा है। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके इसका आंसर 4.86 एक्सपोनेंट -7 आना चाहिए क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है। अब अगर ये आंसर 4.86 एक्सपोनेंट -7 नहीं आता तो फिर हमने गलती की है। तो ज़रा फटाफट आप लोग कैलकुलेटर से निकालें और कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखें आंसर 4.86 एक्सपोनेंट -7 आ रहा है नहीं आ रहा है। आप इधर कैलकुलेटर से चेक करें, आंसर 4.86 एक्सपोनेंट -7 आ रहा है। ऑलराइट, तो आंसर 4.86 एक्सपोनेंट 7 ओम मीटर आ गया। ठीक है, अगले पार्ट में कह रहा है कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है रेजिस्टिविटी का, उसके हिसाब से आपको नज़र आ रहा होगा कि डेल्टा रो अपॉन रो बराबर होना चाहिए किसके, डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डायमीटर पे स्क्वायर है तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी प्लस पाई तो नंबर है, 4 भी नंबर है, एल लेंथ वेरिएबल है, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी जो रेजिस्टिविटी की है वो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन डी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर हो। अब वैल्यूज पुट करते हैं, डेल्टा रो अपॉन रो की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 4.86 एक्सपोनेंट -7, डेल्टा आर कितना है 0.2, डेल्टा आर है 0.2 और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 7.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी, डेल्टा डी की वैल्यू क्या है, डेल्टा डी की वैल्यू है 0.01 डिवाइड बाई डी, डी की वैल्यू क्या है, डायमीटर की वैल्यू है 0.38 प्लस डेल्टा एल, डेल्टा एल की वैल्यू है 3 और एल की वैल्यू है 1750। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट तो कर लिएगा लेकिन एक चीज़ देखें ज़रा गौर से, ऊपर मैंने डायमीटर को 0.38 को मीटर में चेंज किया इंटू 10⁻³ करके और लेंथ को मीटर में चेंज किया 1.750 करके, लेकिन यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पर मैंने जैसा था वैसे ही वैसे लिख दिया। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मैं रेशो ले रहा हूँ, एरर का और वैल्यू का रेशो ले रहा हूँ।
तो जब आप अनसर्टेनिटी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालते हैं ना, तो फिर आपको वैल्यू कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी बजाय कि आपको चाहे किसी भी यूनिट मिले, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो की वही आएगी। जरा समझे मेरी बात को। देखें, यहाँ पर आपकी लाइन लिखिए मिलीमीटर में। अगर मैं इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को तो क्या लिखूंगा, 3 एरर है और 1750 वैल्यू। और अगर इसको मैं मीटर में चेंज करके लिखूँ, 3 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 एक्सपोनेंट -3 और 1750 इंटू 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, तो वही बात हो गई, 3/170 ही हो गया। ये डायमीटर है, अगर उसको मैं मिलीमीटर में लिखता हूँ तो 0.01 डिवाइड बाई 0.38, ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बनेगी। और दोनों को मीटर में चेंज करूँ तो ऊपर भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। या दूसरी ज़बान में ऊपर भी जो है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है मेरा कि आप जो है वो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें या नहीं करें, रेशो तो वही रहेगा। तो लिहाजा अगर आपको एक लेंथ मिलीमीटर में दी हुई है, तो जब आप उसकी वैल्यू को पुट करेंगे कहीं पे, तो मीटर में चेंज करके पुट करेंगे। लेकिन जब आप उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो उसे कन्वर्ट करें या ना करें, तो देखें जो रेशो मिलीमीटर में आएगा वही रेशो मीटर में भी आएगा। ठीक है, या तो मैंने अभी बगैर कन्वर्ट किए लिखा है। अब मुझे बताएं, इस पूरे को सॉल्व करिए, कैलकुलेटर निकालने आप लोग, जिनमें से आप लोगों को कैलकुलेटर यूज़ करना आता है वो लोग कैलकुलेटर निकालें और उसको सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से, शाबाश। हाँ भाई, बताओ तो, 0.093 आंसर आ रहा है इसका। 0.093 तो आंसर नहीं आ सकता खैर, क्योंकि इसमें 10 की पावर भी है इसके अंदर। ऑलरेडी इसका आंसर आ रहा है 3.937, या 3.9 कर लें इसको, 3.9 एक्सपोनेंट -8 इसका आंसर आ रहा है। तो अनसर्टेनिटी आ रही है 3.9 एक्सपोनेंट -8। अभी अगले पार्ट में कह रहा है कि यूज द आंसर इन पार्ट बी टू एक्सप्रेस द रेजिस्टिविटी विद इट्स अनसर्टेनिटी टू द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी कह रहा है कि वैल्यू को और अनसर्टेनिटी को तमीज से लिखो। तमीज जो हमने सीखी थी ना, दो तमीजें होती थी, दो रूल होते थे। पहला रूल ये कहता था कि भाई ये जो है ना आपका क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी 1 सिग्निफिकेंट फिगर में होनी चाहिए। तो 3.9 को जब आप जो है 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखोगे, तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या बनेगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में बनेगा आपका 4 बनेगा ये। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट -8, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपको जो है लास्ट डेसिमल प्लेस को मैच करना होता है, ठीक है। तो इसके लास्ट डेसिमल प्लेस को आप ऐसे मैच कर सकते हो, ये जो 4.86 है इसको आप लिखो 4.9। तो हमने लिखा 4.9 इंटू 10⁻⁻7। अब इसमें जो है ना ये 10 की पावर भी मैच होना ज़रूरी है। इसकी 10⁻⁻7 है, इसकी 10⁻8 है, तो इसको आप 10⁻7 कैसे लिख सकते हो, 0.4 एक्सपोनेंट -7। तो अनसर्टेनिटी आपकी हो गई 0.4 इंटू 10⁻⁻7। ज़रा देखें, सारे रूल्स फॉलो हो गए आपके। पहला रूल ये होता है कि अनसर्टेनिटी 1SF में होना चाहिए, तो अनसर्टेनिटी 1SF में। दूसरा रूल ये होना चाहिए
कि जो है अनसर्टेनिटी का डेसिमल प्लेस और आपकी वैल्यू का डेसिमल प्लेस मैच होना चाहिए, वो भी मैच हो गया 0.4 एंड 4.9। 10 की पावर जो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल नहीं होती, लेकिन दोनों की 10 की पावर सेम होनी चाहिए, तो 10 की पावर उसकी भी -7 है और उसकी भी -7। ठीक है। सो इस क्वेश्चन के साथ ही हम बस आज की क्लास खत्म करते हैं। आज हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए हुए, तो मैं थोड़ा लेट क्लास शुरू की थी, दूसरा वो टेक्निकल प्रॉब्लम बीच में आ गया था माइक का। बट एनीवेज कल इंशाल्लाह इस टॉपिक को निपटाएंगे और अगला टॉपिक शुरू करेंगे। और आप लोग ज़रा प्लीज़ मेक इट श्योर, जो सवाल मैंने आपको दिया, जो स्क्रीनशॉट लेके शेयर भी कर दिया है किसी ने ग्रुप पे व्हाट्सएप के, उसको ज़रूर कोशिश कीजिए करने की। कल इंशाल्लाह ताला फिर मैं उस पर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल क्लास में।